फ्रेंड्स, अपना विकास, परिवार का विकास श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज जो मैं विषय लेके आई हूँ, यह आपकी जीवन धारा ही बदल देगी। अनुप्रेक्षा। इस पद्धति का विकास बहुत पुराने काल से चला आ रहा है। वैदिक धर्म में भी इसकी चर्चा है, बौद्ध योग में भी इसका उल्लेख मिलता है। महर्षि पतंजलि ने भी अपनी योग साधना में इसका बहुत उल्लेख किया है। यह नई पद्धति नहीं है, यह हमारे जीवन धारा को बदल देने की एक पद्धति है। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। अनुप्रेक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रेक्षा। अनु का मतलब है बार बार, पुनः पुनः, और प्रेक्षण का मतलब है ध्यान करना या उसके बारे में बार बार सोचना और विचार करना। इसका मतलब हुआ किसी चीज़ को हम बार बार सोचते और विचार करते हैं, वो अनुप्रेक्षा है। बार बार सोचने से वो चीज़ हमारे दिमाग में चली जाती है और फिर हम उसकी पुनरावृत्ति जब होती है तो हम उसका प्रयोग अपने जीवन में करने उतर आता है। जो हम चाहते हैं वही सफल हो जाता है, जिसके बारे में हम विचार करते हैं वही हो जाता है। अब ये क्यों करते हैं? हर आदमी अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहता है, अच्छे गुणों का विकास चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, नई आदतों को वो अपने जीवन में उतारना चाहता है, वो उन्नति करना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है। इस तरह से ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम अनुप्रेक्षा के द्वारा ही ये सफल होता है। अब हम देखते हैं कैसे करें इसे। हम कोई भी चीज़ को बार बार अगर दोहराते हैं तो वो हमारे दिमाग के अंदर उतर जाती है और फिर हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं और वैसे ही करने लग जाते हैं। वो हमारी आदत बन जाती है। इसका एक वैज्ञानिक ढंग भी है। इसकी एक वैज्ञानिक तरीका यह है कि जैसे कि तरंगे होती हैं, वाइब्रेशंस होती हैं, प्रकंपन होता है, वो हमारे बार बार हमारे मस्तिष्क में आता है, ब्रेन में आता है और हम वो ही सोचने करने लग जाते हैं। ये ध्वनि की तरंगें चलती हैं, जैसे रेडियो बजता है तो ध्वनि की तरंगों को वो पकड़ता है। उसी तरह से हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो उसकी जो प्रकंपन होता है वो हमारे मस्तिष्क में जा जाता है और हम उसको वापस पुनरावृत्ति करने से वही सफलता हमें आगे की ओर ले जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकंपन कैसे होता है। आप अपने मोबाइल को हाथ पे रखते हैं तो उसका वाइब्रेशन होता है, आपको उसको एहसास होता है। उसी तरह से ब्रेन को भी हमारी शब्दावली का एहसास होता है और वो शब्दावली उसके अंदर रम जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं तो उसको भी हम आदत से बन जाती है हमारी गाड़ी चलाने की भी। हम देखते हैं कि हम चाहे किसी सोच में डूबे हुए हों, लेकिन फिर भी हम वो सही ढंग से चला रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वो हमारे ब्रेन के अंदर बार बार वो हम गाड़ी चलाते तो हमारे एक्सक्यूज़ मी, हम बार बार गाड़ी चलाते हैं तो हमारे ध्यान में, हमारे जहन में आता है कि हमको ऐसे क्लच दबाना है, एक्सीलेटर दबाना है या ब्रेक करना है। इस तरह से हम उसको आगे बढ़ा देते हैं। जो प्रकंपन है वो हमारे मस्तिष्क में चला जाता है और वो हम वैसे ही काम करने लग जाते हैं। लेकिन अब जैसे हम कहते हैं कि मैं अभय हूँ, तो क्या ये हमारा प्रकंपन हुआ, हमारे मस्तिष्क में चला गया, लेकिन क्या ये सफल होता है? नहीं, क्योंकि मस्तिष्क में उसको बार बार कहना पड़ता है। कोई भी बात आप उसकी पुनरावृत्ति करें, उसको बार बार कहें तो वो आपके दिमाग में बैठता है, वो बात आपके दिमाग में। ब्रेन भी चाहता है कि बार बार इसने बात ये आई है तो उसको इमोशंस, उसकी चीज़ें अपने दिमाग में वो संचित कर लेता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रकंपन का कितना हमारे ब्रेन के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन एक्सेप्ट करने से पहले
उसमें एक चीज़ बहुत जोरदार होती है, वो है शब्दावली। आप किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर आप सही ढंग से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें तो वो आपके दिमाग में वो अच्छे शब्द आ जाते हैं और वो आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। नहीं ना, ये शब्द तो ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करता मुझे लगता है। अगर हम कहते हैं कि मैं अभय हूँ, एक बार बोला तो वो अपने ब्रेन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसको बार बार कहते हैं मैं अभय हूँ, तो वो ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है और डर आपके दिमाग से निकल जाता है। इस तरह से पुनरावृत्ति करने से हमारे शब्द जो हैं, अच्छे शब्द हम यूज़ करें तो ही हमें हमारे दिमाग में अच्छे शब्द आते हैं और उसकी वापस वही लौट के हमारे पास आते हैं। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, विच यू थ्रो इट कम्स बैक टू यू। जो भी आप बाहर करते हैं, जो भी अपने अंदर ब्रेन में लेंगे वही बाहर आपके निकलता है। अगर आप कहें कि मुझे क्रोध नहीं करना, बार बार ये सोचिए, पर ये नहीं शब्द आप यूज़ नहीं करते। इसके लिए अच्छी शब्दावली का आपको बहुत ज़रूरत होती है, वो है सही शून्यता। मैं सही शून्य हूँ, मैं सही शून्यता हूँ, मैं सही शून्यता का प्रयोग करता हूँ। इसलिए तो ये क्रोध का जो शब्द है वो वो ब्रेन जो है वो नहीं करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द मैं आपको और बताना चाहूँगी कि हमारा सबकॉन्शियस, एक हमारा माइंड सबकॉन्शियस माइंड है। माइंड दो तरह के होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन जो हम बाहर कहते हैं, जो बाहर करते हैं, वो चेतन मन है। और अवचेतन मन जो हमारे अंदर अंदर चला गया है, बातें हमारे अंदर चल, कोई भी बात हम बार बार करते हैं तो हमारे अवचेतन मन के अंदर वो अंकित हो जाती है। हमको 20 साल पुरानी भी बात याद रहेगी, पर उसका ठीक ढंग से उसका हमको दिखाई नहीं देता। लेकिन एक जो साइकियाट्रिस्ट होता है वो अपने मरीज को 20 साल बाहर पीछे ले जाता है और उससे जो उसको बात करनी पड़ती है, जो बात उसको चाहिए होती है, वो उसको देखता है। वो कैसे देखता है, वो उसको उस बिंदु पे लाके अपने क्लाइंट को एकाग्र कर देता है और वो क्लाइंट जो है वो 20 साल पुराने पीछे चला जाता है और जो साइकियाट्रिस्ट है वो उसको देखकर उसका इलाज करता है। हम देखते हैं कि हर चीज़ हमारे अवचेतन मन में जाती, तो हमें बहुत ही अवेयर रहना पड़ेगा कि हम अच्छी चीज़ें उसके अंदर डालें। हम बुरे विचार, नकारात्मक सोच, किसी के प्रति कोई दुर्भाव, ये सब हम अपने अवचेतन मन में नहीं डालें, क्योंकि अवचेतन मन बहुत जल्दी पकड़ लेता है शब्दावली को। इसलिए हमें हमेशा अवेयर रहना पड़ता है और ध्यान से हम अपने शब्दों को हम ध्यान से यूज़ करें। इससे हमारे अवचेतन मन पे बहुत असर करता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये पद्धति जो है अनुप्रेक्षा की, तो क्या हम कहीं भी कर सकते हैं? नहीं, कहीं भी नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। एक जगह बैठ जाएं, अपने आसन ले लें, मुद्रा का ध्यान रखें, लेशिया का ध्यान रखें। ये सब करते हुए आप ये अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा करने के लिए समय जो है वो, जो हमारा अवचेतन मन है वो ज़्यादा जागृत सुबह और रात को सोते वक्त होता है। वैसे हम किसी भी समय अनुप्रेक्षा कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों समय में करने में हमें इसका ज़्यादा प्रभाव मिलता है। हम लोग सोचते हैं कि चलो हम ये सब कर रहे हैं, इसका हमें रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। रिज़ल्ट की हमें हमेशा इच्छा होती है, लेकिन ये बार बार करने से, अच्छी तरह से करने से, पूर्वक करने से ही हमें इसका रिज़ल्ट मिलता है। कम से कम 3 महीना तो इसको करना पड़ता है और अब तभी हम अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। इसके जो प्रयोग हैं वो बहुत सुंदर सुंदर प्रयोग हैं। हमारी 12 भावनाएं जो हैं उसके अंदर भी इसके प्रयोग, जो इसमें प्रयोग हैं वो हैं। लेकिन खाली 12 प्रयोगों के अलावा भी हम कई और अपनी भावनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी शब्दावली को हमें इसका पहले निर्माण करना पड़ेगा। अच्छी शब्दावली आप यूज़ करेंगे तो आपका इसका रिज़ल्ट भी अच्छा निकलेगा और प्रभाव भी आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि खाली पढ़ने से या सुनने से कोई काम नहीं होता, इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ का थ्योरेटिकल से कोई असर ज़्यादा नहीं करेगा, प्रैक्टिकल हमें इसका करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आज सहिष्णुता के ऊपर प्रयोग करते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि हम इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन हम उसका बोलते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन हमें अनुचिंतन भी बहुत ज़रूरी है। क्यों, कैसे, इसका प्रभाव क्या है, ये अनुचिंतन भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम प्रयोग करते हैं सहिष्णुता का। आंखें बंद कर लीजिए, पहले अपना आसन रखिए, ठीक ढंग से बैठिए,
आंखें कोमलता से बंद करिए, स्थिर हो जाइए और ओम की ध्वनि 3 बार ओम की ध्वनि करिए। ओम, ओम, ओम। अपने चित्त को स्थिर करिए। अब अपने चित्त को गर्दन के नीचे वाले भाग में ले आइए और देखिए जो मयूर के रंग का नीला रंग, चमकीला रंग होता है, वो आपके चारों तरफ फैल रहा है। विशुद्धि केंद्र जो गर्दन के, जो आपके गले के नीचे गर्दन के ऊपर है, उसमें ध्यान लगाएं और देखें नीले रंग, चमकीले नीले रंग की जो आभा है वो चारों तरफ फैल रही है। अब अपना ध्यान ज्योति केंद्र, जो कि आपके मस्तिष्क के बीच में है, वहाँ पे लाएं। चित्त को वहाँ स्थिर करें। अब बोलें, मैं सही शून्य हो गया हूँ। 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 मैं सही शून्य हो रहा हूँ। अब 9 बार अपने मन में यह बोलें। अनुचिंतन करें, मैं सही शून्य बनना चाहता हूँ। मैं नकारात्मक सोच को नहीं लाना चाहता हूँ। मैं कोई भी प्रतिकार किसी के प्रति नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी शब्दावली का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहता हूँ। मैं सही शून्य हमेशा बना रहना चाहता हूँ। मैं सही शून्य हो गया हूँ। धीरे धीरे अपनी आँख को खोल लेवे। कैसा लगा ये प्रयोग? अच्छा लगा ना? कोई भी प्रयोग आप करना चाहें तो आप ये करें। समय का ध्यान रखें, आसन का ध्यान, मुद्रा का ध्यान, ये सब रखते हुए ये आप करें और 3 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला के अंदर दूसरा टॉपिक, अपना विकास, परिवार का विकास लेकर।